तो आइए चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं भारत के पर्वत एवं पर्वतीय दर्रे। तो इसका हम आज पढ़ेंगे, तो आप लोग सुनिएगा और रिवीजन कीजिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। भारत उत्तरी सीमा पर स्थित है, तो ये हिमालय हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन, पर्वतों में निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में हिमालय से संबंधित है। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में हिमालय संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा वलित पहाड़। इसका आंसर हो जाएगा वलित पहाड़। 3 नंबर क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा गॉडविन एस्टीन। इसका आंसर हो जाएगा गॉडविन एस्टीन। अगला क्वेश्चन, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सी पर्वतीय नवीनतम है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा नामचा बारवे। इसका आंसर हो जाएगा नामचा बारवे। इसका आंसर हो जाएगा नामचा बारवे। 8 नंबर क्वेश्चन, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसुन्नति से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसुन्नति से हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 33। 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 अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय का पद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। हिमालय का पद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक। इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक। इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक। 10 नंबर क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। नंदा देवी चोटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। 11 नंबर क्वेश्चन, बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय में। कुमायूं हिमालय में। इसका आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय में बद्रीनाथ अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय में हिम रेखा निम्न में से किसके बीच है। हिमालय में हिम रेखा निम्न में से बीच होती है। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णगिरी। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा गॉडविन एस्टीन। इसका आंसर हो जाएगा गॉडविन एस्टीन। इसका आंसर हो जाएगा गॉडविन एस्टीन। 15 नंबर क्वेश्चन, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णगिरी। इसका आंसर हो जाएगा कृष्णगिरी। इसका आंसर हो जाएगा कृष्णगिरी। देखो 15 नंबर क्वेश्चन, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णगिरी। इसका आंसर हो जाएगा कृष्णगिरी। इसका आंसर हो जाएगा कृष्णगिरी। 16 नंबर क्वेश्चन, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। हिमालय श्रेणी के क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दून। 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 लघु हिमालय के ढलानों पर मिलने वाली छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढलानों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मर्ग।
इसका आंसर हो जाएगा मर्ग। इसको क्या कहा जाएगा? मर्ग कहा जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, लघु हिमालय श्रेणी में ढलानों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? लघु हिमालय श्रेणी के ढलानों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुग्लियाल एवं प्यार। बुग्लियाल एवं प्यार। प्यार होगा, प्यार नहीं, प्यार है, प्यार देख ले बुगिलियार और प्यार होगा ना। 19 नंबर क्वेश्चन, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय निम्न में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज और काली नदी। इसका आंसर हो जाएगा सतलज और काली नदी। इसका आंसर सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। इसका आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। इसका आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। 21 नंबर क्वेश्चन, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन, एडमंड हेनरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किन वर्षों में विजय प्राप्त की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी में। 23 नंबर क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी है? नंदा देवी चोटी है? नंदा देवी चोटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय का भाग है। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानयोमा कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। 25 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंदा देवी। इसका आंसर हो जाएगा नंदा देवी। इसका आंसर हो जाएगा नंदा देवी। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म हिमालय। 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 27 नंबर क्वेश्चन, कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा धौलाधर एवं पीरपंजाल। धौलाधर एवं पीरपंजाल। धौलाधर एवं पीरपंजाल। धौलाधर एवं पीरपंजाल। 28 नंबर क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में स्थित पर्वत श्रेणियों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा? जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा? तो पहला हो जाएगा काराकोरम श्रेणी, उसके बाद होगा लद्दाख श्रेणी, उसके बाद होगा जास्कर श्रेणी, उसके बाद होगा पीरपंजाल श्रेणी। 29 नंबर क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेनोजोइक में। इसका आंसर हो जाएगा सेनोजोइक में। 30 नंबर क्वेश्चन, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली। इसका आंसर हो जाएगा अरावली। इसका आंसर हो जाएगा अरावली। 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? भारत में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजंता। इसका आंसर हो जाएगा अजंता। इसका आंसर हो जाएगा अजंता। 33 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली।
इसका आंसर हो जाएगा अरावली, इसका आंसर हो जाएगा अरावली। 34 नंबर क्वेश्चन, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से इसका सर्वोच्च शिखर है। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो इसका आंसर होगा अरावली पर्वत श्रृंखला, इसका आंसर होगा अरावली पर्वत श्रृंखला। 35 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? तो ये एक भ्रमण है, यह एक भ्रमण कगार है, यह एक भ्रंश कगार है, सॉरी यह एक भ्रंश कगार है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी, इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी, इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी पर्वत, इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी पर्वत। 39 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्डेमम, इसका आंसर हो जाएगा कार्डेमम, इसका आंसर हो जाएगा कार्डेमम। 40 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी, इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी, इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। 41 नंबर क्वेश्चन, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, इसका आंसर हो जाएगा केरल में है। अगला क्वेश्चन, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में गिरनार पहाड़ी अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। 44 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी, इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। 45 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारसनाथ, इसका आंसर हो जाएगा पारसनाथ, इसका आंसर हो जाएगा पारसनाथ। अगला क्वेश्चन, धूपगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सर्वोच्च बिंदु है? धूपगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वोच्च बिंदु है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 48 नंबर क्वेश्चन, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। 49 नंबर क्वेश्चन, नंदा देवी शिखर स्थित है? नंदा देवी शिखर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। 50 नंबर क्वेश्चन, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में, इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में, इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में स्थित है। 51 नंबर क्वेश्चन, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सर्वोच्च शिखर है? K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च शिखर है? इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8850 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा 8850 मीटर। 53 नंबर क्वेश्चन,
किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पालिनी। इसका आंसर हो जाएगा पालिनी। इसका आंसर हो जाएगा पालिनी। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। इसका आंसर हो जाएगा केरल। इसका आंसर हो जाएगा केरल। 55 नंबर क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली। इसका आंसर हो जाएगा अरावली। इसका आंसर हो जाएगा अरावली। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल के एक लोकप्रिय नाम क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सागरमाथा। इसका आंसर हो जाएगा सागरमाथा। 57 नंबर क्वेश्चन, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। 58 नंबर क्वेश्चन, शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ एवं उनका क्षेत्र सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ एवं उनका क्षेत्र सुमेलित है? तो इसका आंसर बोटा सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेवरय पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में। सेवरय पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट ये सही सुमेलित है। 60 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुतपुड़ा पहाड़ी। इसका आंसर हो जाएगा सुतपुड़ा पहाड़ी। इसका आंसर हो जाएगा सुतपुड़ा पहाड़ी। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीडल। 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 62 नंबर क्वेश्चन, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नामचा बरवा। इसका आंसर हो जाएगा नामचा बरवा। इसका आंसर हो जाएगा नामचा बरवा। 63 नंबर क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणी निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? तो इसका आंसर हो जाएगा दो बेटा। इसका आंसर हो जाएगा दो बेटा। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? तो इसका आंसर तो पारसनाथ है। इसका आंसर पारसनाथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। 68 नंबर क्वेश्चन, अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। 69 नंबर क्वेश्चन, कलसुवई शिखर निम्नलिखित में से किस राज्य भारतीय राज्य में स्थित है? कलसुवई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। 72 नंबर क्वेश्चन, हिमालय की कंचनजुंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? कंचनजुंगा की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8598 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 8598 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 8598 मीटर। 73 नंबर क्वेश्चन, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक। इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक। 74 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो अगला
लास्ट क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। उत्तर से दक्षिण पश्चिम घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम और हिल्स। तो ये हो गया समाप्त भारत के पर्वत। अब आगे देखेंगे दर्राकल। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।